हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोसन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने तमाड़ विद्रोह पढ़ा था। तमाड़ विद्रोह जिसके हमने कुल 6 चरणों को देखा था, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं तिलका आंदोलन और हो विद्रोह, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तिलका आंदोलन का जो टाइम पीरियड होता है वो कब का होता है? टाइम पीरियड यानी कि जो समय जो है कब का होता है? तो 1783 से लेकर 1785 तक, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो तिलका आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था यानी नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं, इनका इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलका मांझी और उनके कुछ समर्थक थे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तिलका आंदोलन की शुरुआत तिलका आंदोलन की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में तिलका मांझी तथा उनके समर्थकों के द्वारा शुरू किया गया था। शुरू किया गया था, ठीक है। तिलका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो तिलका मांझी ने 1783 में, ठीक है। फ्रेंड्स, तिलका मांझी का जो नाम है आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है, जबरा पहाड़िया, या मैं इसको लिख देती हूँ कि तिलका मांझी के अन्य नाम एक लिख लीजिए, जबरा पहाड़िया या जाबरा पहाड़िया, ठीक है। और एक लिख लीजिए रॉबिन हुड, ठीक है। ये जो रॉबिन हुड है ये इनको कहा जाता था, क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, ये खजानों की लूटपाट करके क्या करते थे, जो आदिवासी होते थे उनमें ये बांट दिया करते थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो तिलका मांझी का जन्म था वो कब होता है? तो 11 फरवरी 1750 ईस्वी को, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में होता है, ठीक है। एक संथाल परिवार में, ठीक है। जन्म कहाँ होता है? तो सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इनके पिता का नाम बेसिकली ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या होता है? सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का नाम क्या होता है? सुंदरा मुर्मू, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो तिलका आंदोलन है वो उसका क्षेत्र कहाँ होता है, या प्रमुख क्षेत्र कह सकते हैं कि विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र। तो विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा होता है? वनचरी जोर, जो इसे वर्तमान में अभी हम लोग भागलपुर के नाम से जानते हैं, भागलपुर। और ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो बिहार बिहारी मैंने लिख दिया, बिहार राज्य में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार
प्रमुख क्षेत्र तो वनचरी जोर था, लेकिन अगर बात करें कि झारखंड के कौन से क्षेत्र पे इसका जो है वो व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो वो था संथाल परगना। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह विद्रोह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में व्यापक रूप से होता है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा कि इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रभाव पड़ा था, तो संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी विद्रोह या किसी भी आंदोलन को होने के कुछ क्या होते हैं, तो रीजन होते हैं। ठीक है, तो जो अंग्रेज जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी एक नीति होती है, दमन करो और फूट डालो की नीति। ठीक है, इसी के विरुद्ध क्या किए थे ये जो आदिवासी थे, ये क्या करते हैं तो विद्रोह प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कारण में कि अंग्रेजों के दमन करो व फूट डालो की नीति के विरुद्ध विद्रोह किया गया। ठीक है, और इसमें बेसिकली नाम किसका आता है, तो ये जो फूट दमन करो और फूट डालो की नीति का जो ये नीति थी, ये किसके मतलब कौन से जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं उन्होंने किया था इस तरह से, तो इसमें नाम आता है आपका ऑगस्टस क्लीवलैंड। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये या लिख सकते हैं कि ऑगस्टस क्लीवलैंड की नीति थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आदिवासी होते हैं यहाँ के, जो क्या करते हैं तो विद्रोह करते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, यानी कि इस विद्रोह को करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, तो पहला जो उद्देश्य था क्या, तो आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, दूसरा क्या था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना। ठीक है, और तीसरा रीजन क्या होता है, तो सामंतवाद से मुक्ति पाना। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामंतवाद है, तो सामंतवाद का मतलब क्या होता है, ये जो एक्चुअली में अगर इसे हम सामंत पहले समझ लीजिए, सामंत क्या होता है, ये बेसिकली एक पद होता था जो राजा के क्या होता था, जस्ट नीचे होता था, यानी कि राजा से निचले वाला पद, जिसका मतलब कार्य क्या होता है, तो कर इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये जो सामंत होते थे वो कर कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किसानों से। ठीक है, किसानों से या रैयतों से, जो छोटे जो किसान होते थे उनसे, या तो फिर आदिवासियों से। ठीक है, तो इसी चीज से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, तिलका मांझी जो है वो क्या करते हैं, तो विद्रोह कर देते हैं। इसके पीछे क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, उस स्टोरी को हम जान लेते हैं। तो स्टोरी क्या थी, पहले हम क्या करते हैं, झारखंड का एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसा बुक पे रहता है डिटो वही बने। ठीक है, ये थोड़ा पेन टैब में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से आप एक बार ट्राई करते हैं।
ये कभी कभी इतना गंदा बनता है कि कोई नहीं, आपको बस समझाना है मुझे। देखिए ये जो एरिया होता है ये होता है कौन सा, तो ये एरिया होता है संथाल परगना का, संथाल परगना का, ठीक है। तो इसमें जो लोग रहते थे, यहाँ पे पहाड़िया लोग क्या करते थे, यहाँ पे निवास करते थे। पहाड़िया जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, यहाँ निवास करते थे। और इन्हीं में होते थे कौन, तो पहाड़िया सरदार, पहाड़िया सरदार होते थे, ठीक है। या पहाड़िया यहाँ पे आप लोग ही लिख लीजिए कि पहाड़िया लोग क्या करते थे, निवास करते थे यहाँ पे, ठीक है। ये क्षेत्र था संथाल परगना का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कुछ जो संथाली जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, इंटर करने लगते हैं। कौन, संथाली आदिवासी। मैं इसको यहाँ मिटा देती हूँ, ठीक है। आपको तो वो पता ही होगा कि वो संथाल परगना का एरिया है, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, कुछ जो संथाल आदिवासी होते हैं वो इंटर करने लगते हैं। तो जो पहाड़िया लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इनका विद्रोह कर देते हैं संथाल आदिवासियों का, क्योंकि ये तो यहाँ से पहले से रह रहे थे ना पहाड़िया लोग, ठीक है। और होता क्या है कि 1778 में, 1778 में, यहाँ पे एक मैं एरो बना देती हूँ कि 1778 में क्या होता है ना कि ऑगस्टस क्लीवलैंड को इस क्षेत्र का पुलिस निरीक्षक क्या कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। जो ऑगस्टस क्लीवलैंड होते हैं, ऑगस्टस क्लीवलैंड को इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए संथाल आदिवासी क्या करते हैं, इस संथाल परगना वाले क्षेत्र में इंटर करने लगते हैं, जबकि पहले से यहाँ पे क्या, ये यहाँ के निवासी होते हैं कौन, पहाड़िया लोग, ठीक है। और 1778 में, 1778 में ऑगस्टस क्लीवलैंड को क्या बना दिया जाता है, तो इस जगह का पुलिस अधीक्षक, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो ऑगस्टस क्लीवलैंड रहते हैं ये करते क्या है, तो यहाँ पे जो निवासी रह रहते हैं यानी कि जो पहाड़िया लोग रहते हैं उन्हीं में से पहाड़िया सरदारों को वो क्या करते हैं, तो अपना समर्थक बना लेते हैं। और कुल जो है 47 सरदारों को वो क्या करते हैं, अपने अधीन ले लेते हैं, ठीक है। अब अधीन ही बोल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड, क्लीवलैंड इस क्षेत्र में रह रहे, इस क्षेत्र में रह रहे पहाड़िया सरदारों, पहाड़िया सरदारों को अपना, पहाड़िया सरदारों को अपना समर्थक, अपना समर्थक बना लेता है, बना लेता है। देखिए इसी में एक पहाड़िया सरदार होता है जिसका नाम होता है जऊरा, जो तिलका मांझी को पकड़वाने में क्या करता है, तो क्लीवलैंड की मदद करता है, ठीक है। सॉरी क्लीवलैंड की नहीं, मतलब इसके आगे जो अंग्रेज अधिकारी आएंगे उसकी क्या करता है, तो वो मदद करता है। कहीं कहीं पे आपको जौरा देखने को मिल सकता है या कहीं कहीं आपको जौरा देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए यही कौन होता है, पहाड़िया सरदार, ये भी होता है, ठीक है, पहाड़िया सरदार। उन 47 पहाड़िया सरदारों में एक ये भी होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि ये जो पहाड़िया सरदार होते हैं इनसे कर नहीं लिया जाता था, इनको कुछ कुछ सुविधाएं दी जाती थी, तो उनसे कर नहीं लिया जाता था। तो कर नहीं लिया जाता था तो जो तिलका मांझी होते हैं वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हमसे क्या हो रहा है, तो भेदभाव हो रहा है, कि हमसे क्या लिया जा रहा है, तो कर लिया जा रहा है, लेकिन जो पहाड़िया सरदार है उनसे कर नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के खिलाफ क्या करते हैं जो तिलका मांझी होते हैं, वो क्या करते हैं कि विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन सरदारों को, इन सरदारों को कुछ सुविधाएं, कुछ सुविधाएं, कुछ सुविधाएं दी जाती थी, दी
जाती थी, जैसे जैसे उनसे कर कर नहीं लिया जाता था, कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसी बात का विरोध, इसी बात का विरोध तिलका मांझी, तिलका मांझी करते हैं। इसी बात का विरोध तिलका मांझी करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वनचरीजोर नामक स्थान से क्या करते हैं, तो विद्रोह शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तिलका मांझी, तिलका मांझी वनचरीजोर नामक, वनचरीजोर नामक स्थान से विद्रोह शुरू कर देते हैं। विद्रोह शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो वनचरीजोर जो स्थान है वो वर्तमान कौन सा क्षेत्र है, तो भागलपुर, जो अभी कहाँ पे है, तो बिहार में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जब तिलका मांझी ने विद्रोह प्रारंभ किया तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, तो साल के पत्तों का प्रयोग किया था। ठीक है, जितने भी आदिवासी, जो संथाल आदिवासी थे, सबको एकत्रित करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्होंने साल, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है सखुआ। ठीक है, साल या सखुआ के पत्तों के माध्यम से घर घर संदेश भेजा, घर घर संदेश भेजा तथा संथालों को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया, एकजुट करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आप इसे नोट बना लीजिएगा या इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि किस आदिवासी विद्रोह में साल या सखुआ पत्तों का प्रयोग किया गया था, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि तिलका मांझी आंदोलन में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने अगर इसे मतलब यूज किया था, तो तिलका मांझी ने। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो क्लीवलैंड रहता है उस समय, जो इस क्षेत्र का कौन होता है, यानी संथाल क्षेत्र का कौन होता है, पुलिस अधीक्षक, उसे तिलका मांझी जो है वो तीर मार के उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, कब, तो 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी द्वारा तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वो जो तिलका मांझी होते हैं वो क्या करते हैं, तो एक ताड़ के पेड़ पर क्या करते हैं, वो छुप के बैठ जाते हैं, और जब क्लीवलैंड जो है उस रास्ते से जब गुजरते हैं ना, तो उसी दौरान क्या करते हैं, जो तिलका मांझी होते हैं वो क्या करते हैं, तीर चलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब यह बात अंग्रेजों को पता चलती है कि इस तरह की घटना घटी है, तो वो क्या करते हैं, फिर इस क्षेत्र में आयरकुट को भेजा जाता है, आयरकुट को। ठीक है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में किसको भेजा जाता है, आयरकुट को भेजा जाता है। और ये क्या करते हैं, आयरकुट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, तो आक्रमण कर देते हैं किन पर, जो तिलका मांझी के जो अनुयायी होते हैं उन पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तिलका मांझी के अनुयायियों पर। ठीक है, लेकिन इसमें से जो तिलका मांझी होते हैं वो क्या करते हैं, इस क्षेत्र से भाग निकलते हैं। तिलका मांझी भाग
निकलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब तिलका मांझी इस क्षेत्र से भाग जाते हैं उसके बाद इन्हें 1785 में पकड़ लिया जाता है। ठीक है, 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, और पकड़वाने में मदद कौन करते हैं? तो वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो एक पहाड़िया सरदार होता है, कौन? जहुरा ही क्या कर देता है, तो सर आयरकुट की मदद करता है तिलका मांझी को पकड़वाने में। ठीक है, तिलका मांझी को पकड़वाने में। ठीक है, ये क्या कर देता है? हेल्प करता है, किसकी? तो आयरकुट की। ठीक है, और देखिए एक तो पकड़वा भी देता है, और होता क्या है ना कि तिलका मांझी के पास संसाधन कम पड़ जाते हैं। संसाधन कम हो जाने के कारण, यानी कि जो उनके पास जो हथियार होता है या जो कुछ भी होता है जिनसे वो क्या कर रहे थे, तो आकर इनके विरुद्ध जो आंदोलन चला रहे थे, तो संसाधन की कमी की वजह से क्या होता है, एक तो पहला रीजन ये बनता है, और दूसरा क्या बनता है कि यही जो जौरा जो पहाड़िया सरदार होता है वो क्या इनको इन्फॉर्म कर देता है कि ये कहाँ पे छुपे हुए हैं, और बाद में इनको पकड़ लिया जाता है तिलका मांझी को और भागलपुर ले जाया जाता है। ठीक है, उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया जाता है? भागलपुर। और वहां पे क्या किया जाता है, एक बरगद के पेड़ पर वहां उनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, बरगद के पेड़ पर लटका कर, एक मिनट, लटका कर फांसी दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। जिस स्थान पे इनको फांसी दिया गया था उस स्थान को अभी बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से, तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहां जहां मैंने ये हाईलाइट किया है आप भी अपने नोट पे हाईलाइट ही करते जाइएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट में कुछ बातें लिख सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किसने किया था? तो गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग तिलका मांझी ने किया था। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किसने किया था? तो तिलका मांझी ने छापामारी युद्ध। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं छापामारी युद्ध। ठीक है, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये गुरिल्ला युद्ध होता था क्या एक्चुअल में? मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे कोई अगर आदमी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तो आक्रमण कर रहा है। ये अगर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, तो इसको पीछे से घेर कर इसको आगे की ओर से मारा जाता है। ठीक है, मतलब घेर के मारने की जो पद्धति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध या छापामारी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा पहला। ठीक है, मैं इसे मिटा देती हूँ। दूसरा क्या होगा, तो जो तिलका मांझी होते हैं ना, वो अंग्रेजी हुकूमत के उत्पीड़न के विरुद्ध मतलब विद्रोह करने वाले जो होते हैं वो पहले आदिवासी होते हैं, इसलिए इनको आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि तिलका मांझी
को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। इनके इस आंदोलन में महिलाओं ने भी क्या किया था, तो भाग लिया था। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, और एक फोर्थ आप लिख सकते हैं क्या, कि भागलपुर में जो विश्वविद्यालय है, ये भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये था हमारा तिलका आंदोलन का कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो है वो है हमारा क्या, हो विद्रोह। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हो विद्रोह है, मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको तब बताई थी जब मैंने आपको झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश बताया था। ठीक है, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, ये जब टॉपिक मैंने पढ़ाया था और जब अंग्रेजों का आगमन जब कोल्हान क्षेत्र में होता है, तब मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई थी, तो वही कुछ बातें यहाँ पे रिपीट होंगी। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हो विद्रोह जो होता है, उसका जो क्षेत्र होता है कहाँ पे होता है, तो कोल्हान। ठीक है, क्षेत्र कौन सा होता है, कोल्हान। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, 1 मिनट, कहाँ लिखा गया, नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता होते हैं पोटो सरदार। ठीक है, इसके दमनकर्ता कौन होते हैं, दमनकर्ता, तो मेजर रफसेज, कभी कभी ना ये ठीक से लिखाने नहीं लगता, मेजर रफसेज तथा कर्नल रिचर्ड। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नहीं लिखा है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिए टाइम पीरियड, यानी कि शुरू कब हुआ था और कब तक चला था। तो इसका टाइम पीरियड जो है 1820 से लेकर 1821 तक था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला क्या कि ये जो है वो रिलेट करेगा किससे, तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से। जब हमने क्या पढ़ा था, तो अंग्रेज जो है वो कोल्हान क्षेत्र में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे ये रहते थे उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो हो देशम या कोल्हान के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो लोगों का निवास स्थान हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो हो लोग होते हैं, वो कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे थे। इसलिए ये क्या चाहते थे कि वो पोरहाट राजा के अधीन नहीं होना चाहते थे। मैंने आपको ये स्टोरी पहले भी बताई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो मैंने पढ़ाया था झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, उस वीडियो को निकालना है और उसे एक बार देखना है, उसके बाद फिर इसे देखना है। ठीक है, तो जो पोरहाट के राजा होते हैं घनश्याम सिंह, ठीक है, तो उसके अधीन जो होते हैं वो लोग नहीं आना चाहते थे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब
ये इसके अधीन नहीं आना चाहते थे, तो कोई भी समझ सकता है क्या कि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, और इसी के वजह से वो क्या करते थे, तो विद्रोह करते थे, और इसी के वजह से इस तरह के हरकतों से उन्हें क्या कहा गया, लड़ाका कोल। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, लड़ाका कोल के नाम से इन्हें मतलब पुकारा गया। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं क्या कि देखिए, जब होता क्या है ना कि ये जो हो लोग होते हैं, जब पोरहाट के राजा के अधीन के घनश्याम सिंह के अधीन नहीं होना चाहते थे, तो 1820 में एक अंग्रेज अधिकारी आता है, कौन, मेजर रफसेज। ठीक है, मेजर रफसेज, मेजर रफसेज अपनी सेना लेकर आता है। ठीक है, और मेजर रफसेज और जो हो लोग होते हैं उन दोनों के बीच क्या होती है, तो युद्ध होती है। ठीक है, मेजर रफसेज और हो लोगों के बीच, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं। मेजर रफसेज जो होते हैं 1820 में, मेजर रफसेज, एक मिनट, इसे मैं पूरा मिटा देती हूँ। 1820 में लिखिए, 1820 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में, मेजर रफसेज के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। देखिए, बताने का मैं उस तरह भी आपको डायग्राम बना के बता देती, लेकिन होता क्या है कि जो बच्चे यहाँ पे जो इस वीडियो के थ्रू अगर नोट्स बना रहे हैं तो उनको लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके वजह से मुझे ये लिखना पड़ता है। ठीक है, नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, एक सेना भेजी जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि हो लोगों और मेजर रफसेज के बीच में क्या होता है, तो युद्ध। युद्ध कहाँ होता है, तो रोरो नदी के तट पे होता है। ठीक है, ये युद्ध जो होता है वो कहाँ होता है, रोरो नदी के तट पर, रोरो नदी के तट पर। ठीक है, किसके किसके बीच, मेजर रफसेज, मेजर रफसेज, ठीक है, और हो लोग, हो लोग। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, तो जीत जाते हैं, और हो लोग क्या होते हैं, तो हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है, ये अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, और कर देना क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जो हो लोग होते हैं वो हार जाने के बाद अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, किन की, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और कर देना क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, कर देना स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो कोल्हान क्षेत्र जो रहता है, जो उत्तरी और दक्षिणी भागों में बटा रहता है, तो उत्तरी वाले लोग क्या करते हैं, इसका समर्थन कर देते हैं, क्या कि वो कर देंगे किनको, अंग्रेजों को। लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र के, जो कोल्हान क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कर देने के लिए मनाही कर देते हैं, और विद्रोह क्या करते हैं, जारी रखते हैं। ठीक है, और ऊपर से होता क्या है कि ये इनको भड़काते भी हैं, क्या कि आप जो है, आप लोगों ने कर देना स्वीकार क्यों किया। ठीक है, और इसी बात में क्या होता है ना कि 1821 में देखिए, जब इनको भड़काया जाता है, जो उत्तरी कोल्हान के जो लोग रहते हैं, तो दक्षिणी कोल्हान वाले क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो तो विद्रोह करते ही रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो उत्तरी क्षेत्र के जो लोग रहते हैं ना, उन लोग भी विद्रोह क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, बहकाया जाता है, और ये क्या करते हैं, ये भी, और इसमें बहकाना भी क्या था, गलती तो आखिर अंग्रेजों की होती है, जो यहाँ आके क्या करते हैं, तो शोषण करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहकाने वाली कोई बात ही नहीं है, इनका अधिकार था। ठीक है, तो आगे जो होता है, ये जब दोनों मिलकर विद्रोह करने लगते हैं, तो 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में फिर से एक सेना भेजी जाती है। कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में, कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, सेना भेजी जाती है। ठीक है, और वो क्या करती है कि इनके विरुद्ध क्या करती है, तो आक्रमण करती है। तो होता क्या है कि हो लोग जो होते हैं ये इस अंग्रेज अधिकारी के साथ क्या कर लेते हैं, तो संधि कर लेते हैं,
और संधि करके उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। तो जो हो लोग होते हैं इनका जब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और कर देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पोरहाट के जो राजा होते हैं अधीन जब, देखिए यहाँ पे होता क्या है ना एक्चुअल में, कि जब संधि हो जाती है ना तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हो लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या थी, हो लोग अपने राज्यों या अपने राजाओं लिख लीजिए, अपने राज्यों के राजाओं लिख लीजिए, ठीक है। राजाओं तथा जमींदारों को 8 आना यानी आप लोग को समझ में आता होगा 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा कर देना स्वीकार करते हैं। लेकिन होता है कि देखिए मैं तभी आपको यही समझाना चाह रही थी कि संधि तो हो जाता है, हो लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजों के अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं और अपने जो उनके जो राज्य के राजा होते हैं उनको और जमींदारों को भी कर देना वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो पोरहाट के राजा के अधीन नहीं होना चाहते थे, ठीक है। पोरहाट राजा के अधीन नहीं होना चाहते थे वो, कौन, तो हो लोग। और वापिस से क्या होता है कि 1831 में 32 में क्या होता है कि वापिस से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वापिस से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है जो आगे चल के क्या कहलाएगा, तो कोल विद्रोह, ठीक है। तो इस विद्रोह को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसे हम कब कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा, ये तिलका आंदोलन, ठीक है। तिलका आंदोलन और हो विद्रोह। एक मिनट मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ पेज जो है वो ब्लैंक रह जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ज़्यादा बताने का रह जाता है तो उस समय पेज फिर मिल नहीं पाता है उस समय, ठीक है। देखिए जो हो विद्रोह और जो तिलका आंदोलन है मैंने पढ़ाया और आप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इस कोल विद्रोह को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इस ये जो क्लास नोट्स है इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।